नमस्कार। 75 वर्ष पूर्व हुए भारत के विभाजन के समय जिन लाखों लोगों ने कष्ट झेले, दुख देखा, नज़दीकी से अपने लोगों को मरते हुए देखा, उनमें से एक है सत्या अरोड़ा जी। आज विभाजन की विभीषिका की अगली कड़ी में उनसे ही बात करेंगे। सत्या जी, आपका स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए जी। विभाजन के समय अगर ऐसी क्या बात हुई, जब आप लगभग 13 साल की थी, तो क्या ऐसी बात हुई उन दिनों, क्या चर्चा होती थी कि अब लगने लगा कि अब अपनी जन्मभूमि जहां आपका जन्म हुआ उसको छोड़ना पड़ेगा? ऐसी क्या बात होने लगी उन दिनों? उन दिनों में हमारा घर सबसे ऊंचा होता था जहाँ हम रहते थे, एहसानपुर। कहाँ रहते थे? एहसानपुर। एहसानपुर। हाँ, कोटादू के साथ में था एहसानपुर जी। और पूरा अगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुल्तान था, कोटादू उसके साथ में था और एहसानपुर उसके पास छोटा गांव था। और ये मुजफ्फरगढ़ के भी आसपास था? हाँ जी। जी। तो हम एहसानपुर रहते थे जी। सारा सामान वगैरह सब वहीं था, हमारे बहन भाई सब वहीं थे। थोड़े से बहन भाई यहाँ थे, थोड़े से हमारे फादर रहते थे जहाँ मंडगोबरी में, वहाँ उनके पास रहते थे। तो जब ये पार्टीशन बना उस वक्त ऐसा होता था कि स्टेशन हमें इतनी दूर, मतलब इतना ऊपर हम रहते थे, स्टेशन हमें दूर से दिखाई देता था। जब स्टेशन आता था तो उस वक्त सारे लोग भागते थे डर के मारे, क्योंकि मुसलमान जो थे वो मार काट कर रहे थे। रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ता हाँ था? जी। कौन सा नाम उसका? एहसानपुर का। एहसानपुर का। जी। तो वहाँ पर भागते थे लोग, वहाँ स्टेशन से छुप जाते थे। स्टेशन मास्टर को हमारे सामने मारा, वो बेचारा छुपने लगा, पीछे उन्होंने मार दिया। और वहाँ से गाड़ियाँ काट काट करके वो गाड़ियों में डाल रहे थे लोगों को और भेज रहे थे। दूर से हम देखते थे तो हम भाग जाते थे, दरवाज़ा बंद कर लेते थे। घबराहट होती थी बहुत ज़्यादा। तो हमारे जो मदद थी माता जी, उन्होंने हमें सबको अंदर किया। पिताजी हमारे वहाँ नहीं रहते थे उस वक्त, तो फिर जब हम अंदर छुप जाते थे, लेकिन उसमें से देखते थे, हमें उत्सुकता होती थी कि वो उस वक्त क्या हो रहा है। और हमें डर तो लगता ही था, लेकिन हम फिर भी छुप जाते थे। फिर उसके बाद अब एक दिन रात को फादर हमारे आ गए। रात को एक दिन अल्लाहू अकबर की आवाज़ आई बड़ी ज़ोर की। जब वो आवाज़ आई तो हम घबरा गए सारे के सारे। एक मेरा भाई वहाँ था, एक मैं थी, एक मेरी बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उन्हीं पाकिस्तान जब वो बन रहा था, उन्होंने झट से किसी लड़के को ढूंढ के मेरे फादर ने शादी कर दी, डर के मारे कि भाई इनको। अब वो सारे, अब जब अल्लाह सुना ना अकबर, तो हमारे पिताजी ने क्या किया, ऊपर भी हमारा घर था, वहाँ पर उन्होंने एक सीढ़ी लगाई लकड़ी की और हमें ऊपर चढ़ा दिया कि सारे वहाँ चढ़ जाओ और मैं सीढ़ी उठा के फेंक देता। उन्होंने सीढ़ी फेंक दी और हमें ऊपर चढ़ा दिया। फिर तो ये फादर भी बेचारे डर रहे थे, मेरा ब्रदर था, कांप रहे थे, क्या करें। उन्होंने कहा ब्रदर को, तू यहाँ रह, मैं जाता हूँ और गांव के लोग जो हैं सारे इकट्ठे मिलेंगे तो देखते हैं क्या करते हैं। फादर से ब्रदर ने कहा नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं जाता हूँ। फिर वो गए, कुछ लोग मिल करके उन मुसलमानों को मिले। उन्होंने कहा क्या, वहाँ पर थानेदार भी आया हुआ था। उन्होंने कहा क्या बात है, क्या बात है? कहते हैं हमें तो सबको मारना है। उसने कहा कोई शर्त तो बताओ, मारना है, क्या करना है? कहते हैं या तो हमें ये 500 तोला सोना इकट्ठा कर दें, तो हम इनको कहेंगे शाम तक ये खाली कर दें। अब सब ने कहा कि इतना सोना हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास इतना सोना तो है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि खाली करना पड़ेगा। सारे मान गए। फिर सब ने इकट्ठा करके और सोना दिया उनको, और फिर उन्होंने कहा शाम तक ये खाली कर दो। अब उस वक्त हमारे पास साधन नहीं था, तो हम ऊँटों पर बैठ के, ऊँट पे बैठे और सामान कुछ रखा, सामान भी रख लिया। 2-4 बॉक्स थे। मेरे भाई की, भाभी की शादी हुई थी, भाभी भी साथ में। और अभी भाई हमारा इधर पाकिस्तान में देखने आया 47 कि मैं देख के आता हूँ, और पीछे से ये हल्ला मच गया, भाभी वहीं पर। तो फिर उनका बॉक्स भी, दूसरे बॉक्स भी 2-4 ऊँटों पे लादे और हम सारे के सारे उस पर चढ़ दिए ऊँटों पे। और ऊँट लेके उन्होंने कहा वहाँ गाड़ी जाती है देहरादून से और वो जलंधर तक जाएगी ट्रेन। तो सारे वहीं पर ही फिर उन्होंने ट्रेन पकड़ी और हम जलंधर आ गए। और रास्ते में क्या हुआ, जब हम ट्रेन में आ रहे थे, ट्रेन में बिठाया उन्होंने देहरादून से। ट्रेन
जगह का नाम डेरा वाला। डेरा वाला, डेरा वाला, हाँ। डेरा वाला। और हम ऐसे थे, एक के ऊपर एक पड़े हुए थे, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। बच्चे टट्टियाँ कर रहे हैं या जैसे भी है, बुरे हाल से हम बैठे हुए हैं, उनके ऊपर लथपथ गिर रहे हैं सब कुछ। खैर उस वो देख दाख के वो चले गए, मेरे फादर बच गए। उस वक्त हम रो रो के बुरा हाल था हमारा, बहन भाई सारे रो रहे थे क्या। खैर वहाँ से फिर हम जलंधर आ गए। जलंधर क्या, रास्ते में जब हम आ रहे थे, मुसलमानों ने कहा ये दोनों ट्रंक हमें दे दो, जिसमें सारा दहेज था मेरी भाभी का। तो उनका नहीं हम तो नहीं देंगे। कहता फिर देख लेना, ये पहुंचेगा नहीं। बस जब हम जलंधर पहुंचे, वो पहुंचा ही नहीं सामान, उन्होंने उतार लिया था। अच्छा, रास्ते में उतार लिया। उतार लिया उन्होंने। और फिर जलंधर में इन्होंने हमें एक रिफ्यूजी कैंप में ठहराया। रिफ्यूजी कैंप था इतना बड़ा, जिसमें बहुत सारे लोग वहाँ ठहरे, हम भी थे। और वहाँ वो सुबह हमें आलू की सब्जी, सूखे आलू होते हैं ना, वो देते थे, रात को लाल दाल देते थे, रोज़ाना यही। 10-15 दिन रुके वहाँ। फिर इन्होंने इन्फॉर्म किया भाई ऐसे ऐसे जलंधर से गाड़ी आई हुई है, किसी के रिश्तेदार हो कुछ हो तो आकर ले जाओ। तो मेरे ब्रदर रहते थे मेरठ मवाना के पास में, वो आके हमें ले गए। फिर आप लोग मेरठ पहुंच गए। मेरठ पास मवाना। उन दिनों का क्या परिवार में, आपके परिवार में कौन कौन लोग थे? मेरी बहन, मेरी भाभी और मेरी मदर और मेरा भाई एक और मेरे फादर। आपने बताया कि उस समय आपके पिताजी वहाँ नहीं रहते थे, कहाँ कहीं आ रहते? गए थे वो, मैं मंडगुमरी। कहाँ रहते, वहाँ क्या करते थे? मंडगुमरी पाकिस्तान में है, वो भी हाँ। टीचर थे, टीचर थे। हेडमास्टर। मिंट गुमरी कहते हैं। मिंट गुमरी। जी जी जी, हाँ वहाँ रहते थे। अच्छा, तो फिर सरकारी नौकरी थी उनकी। जी। तो फिर और परिवार में क्या? मेरी सिस्टर की शादी कर दी जब पर फादर ने, वो अपने ससुराल चली गई और सारा दहेज वहेज उनको दे दिया, सब कुछ ले जा तू ले जा इस वक्त। जी। तो अपना ले गई। वो जहाँ पर थी वहाँ इतना खतरा नहीं था। अच्छा, फिर भारत आने के बाद फिर पिताजी ने क्या किया? मवाना में हम आ गए। जी। पिताजी हमारे फिर आए, ब्रदर के पास रहे, हम बहन भाई भी रहे। फिर उन्होंने पिताजी ने हमारे लिए वानप्रस्थ ले लिया हरिद्वार में। वो वानप्रस्थी हुए क्योंकि हम आर्य समाजी हैं, तो वो वानप्रस्थ ले लिया उन्होंने। और बाकी हम बहन भाई मदर जो है उस ब्रदर के पास रहे जो मवाना से हमें मवाना लेकर के आए थे। हम वहाँ रहे और वो हरिद्वार चले गए फादर। यानी उन्होंने परिवार से भी अपने आप को दूर कर लिया। वानप्रस्थ होता ही यही है। जी जी जी। तो फिर आप छोटे छोटे आप लोग, मैं पढ़ती थी उस वक्त, तो मैंने 10th का दिया था क्योंकि 14 साल की थी, तो मैंने प्राइवेट ली, 10th किया। और फिर उसके बाद 11th किया, ओनली इंग्लिश, फिर पूरे सब्जेक्ट दे दिए, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया। इस तरह से फिर मेरी जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई। तब से हम जो है यही दिल्ली में हैं। उन दिनों का जहाँ पर रहा करते थे को वहाँ क्या क्या आसपास में हम सुनते थे कि वो हमारी जो औरतें होती थी, भाई हमारी लड़की को पकड़ लिया, बाल हमारे सामने खींचे उसको मार दिया। हमारी 2 लड़कियां माएँ रोती थी, कहते ऐसे बाल उन्होंने खींचे, जड़ से उखाड़ दिया। एक तो इतना रोती थी कि वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट के ऊपर उन्होंने लात मार मार के बच्चे को गिरा दिया। इतना वो रोती थी, इतना वो, हमारे चारों तरफ यही हाल होता था। तो हम तो कांप के भाग जाते थे, अंदर डर जाते थे कि क्या, गाड़ी में जब बैठे थे। तो ये कब की बात है, किस महीने की बात है ये? 1947 में पार्टीशन की वजह से पहले की बात, ये 15 अगस्त बाद की बात, पार्टीशन की, यानी अगस्त महीने की बात होगी। आ रहे थे ना अगस्त जी महीने जी जी जी। उस वक्त की बात है, रास्ते में सुन रहे थे यही कुछ, माएँ रो रही थी कि हमारी लड़की को मार दिया, हमारा ये कर दिया, हमारा हो गया कर दिया। तो हमारे माता जी बेचारी घबरा के हमें ऐसे कर लेती थी, समेट लेती थी बहन को भी। हाँ, बहन तो थी नहीं, वो चली गई थी। भाभी थी बेचारी, नई शादी भाभी तो दिन रात रोती थी। तो कहती थी वो मेरे हस्बैंड वहाँ चला गया, मैं यहाँ रह गई। खैर वो फिर मिल गए यहाँ मवाना में, भाभी भी आ गई, भाभी भी टीचर लगी, अनक्वालिफाइड थी अच्छी। भाई भी मेरा इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। अच्छा, वहाँ सामाजिक माहौल कैसा रहता था? आप जहाँ, आपकी जन्मभूमि जहाँ? हम मेरठ में रहते थे, वहाँ से मेरठ आ गए। नहीं, वहाँ आपकी बात कर रहे हैं।
जी पाकिस्तान में जी जी सामाजिक के तो ये है कि हम कि वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, या हिंदू ही ज़्यादा थे? ये हिंदू मुसलमानों का वहाँ कुछ नहीं था इतना, मतलब दूर दूर रहते थे मुसलमान, बस यही होता था डर के भी पाकिस्तान पाकिस्तान बन रहा है तो ये जो है हमें ऐसा ना कर, जैसे जैसे 500 मुसलमान जब आ गया उस वक्त हमें ज़्यादा हुआ कि भाई ये अब हमें मारेंगे। और उन्होंने हमें क्या हुआ, हम जब सारे लोग जिस वक्त अल्लाह अकबर करके आए तो ये कहा कि ये अब क्या करें, सारे लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा पंच जो होता है ना, पंच ने कहा कि मेरा बहुत बड़ी एक हवेली है, सारे वहीं आ जाओ, बच्चे भी औरतें भी सब वहीं आ जाओ, अगर ये मुसलमानों ने तंग किया तो हम भी देख लेंगे। सारे लोग वहीं चले गए और वो उस दिन था ये जुम्मे की वो पढ़ के आ रहे थे। उन्होंने कहा अगर ये आएंगे तो इन्होंने क्या किया, घर में हिंदुओं ने इतने बड़े बड़े कढ़ाए तेल के गर्म किए और मिर्चें हाथ में रख ली और हिंदुओं को कह दिया कि चारों तरफ से खड़े हो जाओ, अगर वो कुछ करेंगे तो तुम भी ऐसे करना, छोड़ना मत उनको। और जब उनको भनक पड़ गई ना इस तरह की, और फिर इन्होंने कह भी दिया कि हम पैसे रुपए दे देंगे, सोना दे देंगे, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो इंस्पेक्टर भी जो था ना वो हिंदू था, उसने भी बहुत साथ दिया। उन्होंने तो हमें ऊँटों पे चढ़ा चढ़ा के भेजा, उन्होंने कहा जाओ यहाँ से ट्रेन में, उसने बड़ी हेल्प करी। ऐसी कोई आप घटना बताएं जो अभी भी आप उसको भूल नहीं पाती हैं, कि अगर सामने आ जाती घटना तो आपकी नींद उड़ जाती है, ऐसी? वही तो कह रही हूँ, जो हम ऊपर छत पे चढ़ के खड़े होते थे ना, वो देखते थे वो भाग रहे हैं उनके पीछे पीछे, हिंदुओं के पीछे पीछे भाग रहे हैं। एक स्टेशन मास्टर था बेचारा, बचाओ 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 करके इतना तेजी से दौड़ रहा था, हम नहीं छोड़ा, हमारे सामने मार दिया उसे। तो वो हम तो बच्चे थे, हम तो वो घटना भूलती नहीं अब तक, नहीं तो इतना खुद याद रहता है। देखिए कितना सारा याद रहा है, 14 साल के बच्चे भूल भी जाता है, याद नहीं रहता है। वो जो घटना है, रोज आते थे ट्रेन, रोज काटते थे, हम सारे भाग के खिड़कियों से देखते थे छुप छुप कर। छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे ही हुए, 14 साल का इतना हुआ नहीं था। स्टेशन के पास ही आपका घर था? हाँ, तो ऊपर से दिखता था, इतने पास नहीं था। तो आपने माताजी को सुना, इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि छत से देखा करती थी कि किस तरह उनके मोहल्ले में मुसलमान हिंदुओं के पीछे दौड़ते थे, मारते थे। इन्होंने एक स्टेशन मास्टर को मारते हुए अपनी आंखों से देखा। आज बस इतना ही, फिर किसी भुक्तभोगी को लेकर आपके साथ हाजिर होंगे, आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।